हेलो एवरीवन, आज एक छोटा सा क्विज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज़ टू अलॉट शेयर विद इन डैश डेज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो आपने शेयर्स सब्सक्राइब किया, यानी कि लोगों को परचेज करने के लिए आपने क्या है, इनवाइट किया है, वो मनी रिसीव होने के बाद उसका कितना परसेंट, 90% से अगर आपको रिसीव हो जाता है इशू ऑफ शेयर्स का, तो आपको क्या करना होगा, उन्हें शेयर अलॉट करने होंगे। और वो कितने दिन के अंदर होते हैं? वो होते हैं हमारे 120 डेज के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, राइट आंसर आएगा तो ग्रीन आ जाएगी, और अगर रॉन्ग होगा आपका आंसर तो रेड लाइन आ जाएगी। All direct and indirect expenses related to business are charged. All direct and indirect, डायरेक्ट और कौन से होते हैं? डायरेक्ट वो होते हैं हमारे जो कि हम किस में दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट को एक्सपेंसेस को हम किस में शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का नाम दिया हुआ है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे आ जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, बोथ ऑफ द ओल्ड कंपनीज विल नॉट एग्जिस्टिंग। दोनों ही क्या है, पुरानी कंपनी फिनिश हो जाती है, यानी कि एक नई कंपनी बन के आती है। वो हमारी किस में बन के आती है? अमलगमेशन में। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में तो हमारी एक पुरानी कंपनी रह जाती है जिसके अंदर क्या होती है, वो मिलती है, मर्ज होती है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सेम कंपनी रहती है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। लेकिन अमलगमेशन में एक नई कंपनी निकल के आती है। इन तीनों का डिफरेंस हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो इसका आज हम आपको डिफरेंस भी करवाएंगे। हिमांशी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए का था? यानी कि 12,345। और नेट एसेट्स हमने कितने रुपए की दे दी? 3568 की। तो जो बैलेंस निकल के आता है वो हमारा क्या होता है? गुडविल का बैलेंस होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल हैव ए राइट टू वोट इफ द डिविडेंड रिमेन इन एरर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन, कि प्रेफरेंस शेयर्स के अगर डिविडेंड क्या हो जाता है, अगर हम नहीं पे कर पाते हैं, डिविडेंड एरर हो जाता है, इट मीन्स नहीं पे कर पाते हैं, तो उन्हें वोटिंग राइट कब मिल जाता है? जब 2 साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है, तब उनका जो है वोट का राइट भी मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स को वैसे वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन अगर 2 ईयर से ज़्यादा का उनका डिविडेंड रहता है तो उन्हें क्या मिल जाता है? वोटिंग राइट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, if amalgamation is the dash, the general reserve profit and loss balance will not be shown in the balance sheet. बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शो नहीं किया जाता। इफ अमलगमेशन, अगर अमलगमेशन किस नेचर का है, तो अमलगमेशन इज द फॉर्म ऑफ परचेज नेचर का है, तो वहाँ पर क्या है? बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जर्नल रिजर्व का जो बैलेंस निकल के आता है वो शो हम नहीं करते। If company A purchase the majority share of company B, when combination would these be referred to? अगर A कंपनी B कंपनी क्या है? मेजोरिटी शेयर की, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% से ज़्यादा अगर शेयर परचेज कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक ओवर। कई बार आप सीरियल देखते हो, सीरियल में आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने हमारी कंपनी को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। इसलिए अब हमारी वहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं रहती। क्यों ओनरशिप इसलिए नहीं रहती? क्योंकि अगर आपने मेजोरिटी के शेयर परचेज कर लिए हैं, ओनरशिप क्यों नहीं रहती? क्योंकि अगर आपने मैच्योरिटी के शेयर परचेज कर लिए हैं, कहने का मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा अगर शेयर्स किसी कंपनी के परचेज कर लिए हैं, तो जो वहाँ पर जो रूल रेगुलेशन, यानी कि जो भी वहाँ पर डिसीज़न लिया जाएगा उसमें ज़्यादातर उसी की मानी जाएगी जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होंगे।
तो उसे बोलते हैं हम टेक ओवर करना, कि भाई इस कंपनी ने उस कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। और ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। 8th क्वेश्चन, इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज आर नॉट इक्वल द डिफरेंस इज पेड इन। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कई बार क्या होता है जब अमलगमेशन होता है या फिर उस टाइम अगर हमें क्या होना देना होता है, दूसरी कंपनीज को शेयर देने होते हैं, तो वो शेयर अगर फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो फ्रैक्शन में शेयर नहीं दे सकते, तो जो डिफरेंस आता है अमाउंट का वो हम किस में दे देते हैं, कैश में दे देते हैं। 9th question, if the market price of the share to be given for purchase consideration at the time of absorption dash of the share is to be determined, तो क्या डिटरमाइन की जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी देन द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी शुड बी मेड विद इन डैश डेज, कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होता है, यानी कि अगर 90% अमाउंट हमारे पास नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन मनी वापस करना होता है। और उसके लिए 10 डेज की क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, कि टाइम डेज के अंदर ही आपको क्या करना है, वो मनी रिफंड करना है, नहीं तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये 10 के 10 क्वेश्चन। आप भी करके देखना और आपके जितने राइट मिलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हमें ज़रूर बताना। ये एक छोटा सा क्विज़ था। आई थिंक आपके क्वेश्चन भी मैक्सिमम ठीक मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस भी ज़्यादातर ठीक ही होंगे। और ये हर एक क्वेश्चन, जब हमने एप्लीकेशन मनी वाला लेसन स्टार्ट किया था तो हर एक क्वेश्चन हमने आपको डीपली करवाया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और देखो, कॉन्सेप्ट का यही फ़ायदा होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग जिस भी चैप्टर की आपने की हुई है उसका आपके क्वेश्चंस गलत होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। थैंक यू।